नवी बार बदकिस्मती रायपुर में। जी हाँ दोस्तों, रायपुर में एक बार जो फिर से उपचुनाव होना था उसमें फिर से बीजेपी ने बाजी मार ली है। नवी बार बदकिस्मती का सामना करना पड़ा है कांग्रेस को। उस सीट से रायपुर में भाजपा का किला भेदने में कांग्रेस नाकाम हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में रायपुर शहर दक्षिण विधानसभा सीट जो 34 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही है, एक बार फिर कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य और बना है, दुर्गम हो चुका है। वो जहां उसका उम्मीदवार भाजपा से 166 मतों से अंतर में 9वीं बार हार गया है। जी हाँ दोस्तों, राज्य में चुनाव हमेशा से भाजपा और कांग्रेस के बीच जो है दो तरफा मुकाबला रहा है और इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ है, सेम हुआ है। भाजपा के अनुभवी नेता पूर्व सांसद और रायपुर के पूर्व महापौर सुनील कुमार सोनी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा को हराया है, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव में भाजपा ने रायपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी 9 विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी और इस जीत से पार्टी को राज्य की राजधानी में अपना क्लीन स्पर्श बनाकर रखने तथा शहर मतदाताओं पर अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिली थी। इस सीट को पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा था, क्योंकि 1990 के बाद पहली बार पार्टी ने किसी नए विधायक को मैदान में उतारा है। पिछले साल विधानसभा चुनाव में वरिष्ठ भाजपा नेता बिजमोहन अग्रवाल ने लगातार 8वीं बार जीत दर्ज की थी। हालांकि उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पर सीट छोड़ दी और इस साल वो शुरुआत में रायपुर लोकसभा से सीट में चुनाव लड़ा और जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज की। इसके कारण उपचुनाव में जरूरत पड़ी और भाजपा को एक ऐसा चेहरा ढूंढने था जिससे सीट बचा सके और उन्होंने अग्रवाल की पसंद के युक्त सोनी जी को, जो उनके कॉलेज से दोस्त थे, उनको चुना। कांग्रेस ने इस विकल्प का फायदा उठाने की कोशिश की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोनी को एक लोकप्रिय नेता बताया जिसने भाजपा कार्यकर्ता नाखुश हैं। विपक्ष ने भी युवा शर्मा जो है उनको नए विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश की। शर्मा के लिए प्रचार करते हुए बघेल और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने भी राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था के बारे में बात की। दूसरी ओर भाजपा ने भी पिछले साल के विधानसभा चुनाव में किए गए अपने घोषणा पत्र के वादों पर जोर दिया और खासकर महतारी वंदन योजना, एक सरकारी योजना जिसके तहत कुछ मतदाताओं के तहत विवाहित महिलाओं को हर महीने सीधे उनके बैंक में 1000 रुपए मिलते हैं। विधानसभा क्षेत्र में करीब 2.71 लाख मतदाता हैं, जिसमें 1,37,00,000 महिलाएं हैं। हालांकि कोई भी पार्टी शहर में मतदाताओं से पर्याप्त उत्साह पैदा नहीं कर सकी और मतदान में 10% की गिरावट आई है तथा मतदान प्रतिशत घटकर 50.5% रह गया। फिर भी राजनीतिक प्रेक्षकों के मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने में सफल होने का श्रेय भाजपा पार्टी कार्यकर्ता को दिया जा सका और जिसकी कांग्रेस ऐसा करने में विफल रही। भाजपा के पक्ष में काम करने वाला एक अन्य कारकर उनकी संगठन शक्ति थी, इसमें वर्तमान संसदों में मंत्री को अभियान के लिए कार्य सौंप गया था और नतीजे के बाद अग्रवाल ने मीडिया से कहा, पिछले 35 साल से रायपुर दक्षिण की जनता ने जो भरोसा दिखाया है वह आज भी कायम है। बड़े बड़े वादे करने वाले बड़े बड़े नेता धूल चाट रहे हैं। यहाँ की जनता की साबित कर दिया है कि यह सीट भाजपा का गढ़ थी और है और रहेगा। उन्होंने कहा, मैं भाजपा पर जनता का भरोसा नहीं तोड़ूंगा और विकास के रास्ते पर मिलकर काम करने का वादा करता हूं। कांग्रेस ने हार स्वीकार की है, लेकिन कहा है कि वह अपने वोट शेयर करने से सुधार करने की सफल रही है। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रमुख सुनील आनंद शुक्ला ने कहा है कि परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी कार्यकर्ता और नेता एकजुट होकर चुनाव लड़े हैं। जनहित में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। दिसंबर 2023 में भाजपा 90 सीट से 54 सीट जीतकर राज्य की सत्ता में आई थी। पार्टी ने कांग्रेस से सत्ता हासिल की थी, जिनसे 3 कार्यकाल के बाद भाजपा को सत्ता से हटा दिया है। तो भाजपा को सत्ता से हटा दिया था और फिर भाजपा आ गई। मतलब कुल मिला के ये जो
20 साल भाजपा राज की है और 5 साल इसमें बीच में ही कांग्रेस ने राज किया है। तो आप छत्तीसगढ़ से अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपका इस उपचुनाव पर क्या कहना है? अमित सोनी जो है सोनी जी हैं वो कैसे हैं, और आकाश शर्मा को क्या जीतना चाहिए था? उनको विफल होने में वो जो हारे हैं उसमें सबसे बड़ा हाथ क्या है, वो किस चीज़ से चुके हैं? तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहें नेशन न्यूज़ भारत। धन्यवाद दोस्तों।